हमारे समाज को एक सही दिशा देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और हम बचपन से इन लोगों को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा समाज सबसे ज्यादा यदि बर्बाद हो रहा है आज की तारीख में तो वो नशे से बर्बाद हो रहा है। और नशा मुक्ति का जो काम है वो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है हमारे इलाके में। डेमनिया बाबा के यहाँ पे भी हम एक दो बार आए हैं, उनसे भी मिले हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ये जो वाक्य लिखा है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो शुरुआत अपने से ही करना चाहिए व्यक्ति को। यदि शुरुआत हम अपने से करते हैं तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। हमने बचपन से ही ये पीड़ा देखी है कि हमारा समाज शराब की वजह से लगातार बर्बाद होते जा रहा है। तो हमने तय किया, जैसे ही समझदारी आई, घर में थोड़ी सी चलने लगी जब हम पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि घर में बच्चे की बात तभी मानी जाती है जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है और घर वालों को लगता है कि ये सही चीज कर रहा है तो उसके निर्णय को मानने लगते हैं। तो बचपन में मैंने फिर एक प्रण लिया कि मेरे घर पर मैं शराब नहीं पीऊंगा और मेरे घर पे जो मेहमान आएंगे उनको भी शराब नहीं पिलाऊंगा। दूसरी बात, हमारा जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, चाहे गमी का हो या खुशी का हो, हम शराब नहीं पिलाएंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। शुरू में हमको लोगों ने बोला कि हम आपके घर पे नहीं आएंगे। गांव में जो कार्यक्रम होता है वो लोगों के सहयोग से नहीं निकलता। हमने कहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ खाने के लिए आ जाना। बोले हम खाने के भी भूखे नहीं हैं, खाने के लिए भी नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे खुम सिंह दादा जैसे, ज्ञानेश्वर भाई जैसे शुभचिंतक है, वो लोग आ जाएंगे, प्रसादी के रूप में वो ग्रहण करके जाएंगे, लेकिन शराब नहीं पिलाएंगे हम। और आज भी हम उस बात पे अड़िग है। मेरे घर पे, मैं इंदौर में रहता हूँ, गांव मेरा मेहलिया पानी है, ससुर आ जाए, पिताजी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, हम शराब नहीं पिलाते। दूसरी जो बड़ी बात है, मुझे जो चीज अच्छी लगती मैं जीवन में उतार लेता हूं। उसमें से एक बात है, मैं पंडित श्री राम आचार्य जी का भी बड़ा अनुयायी हूं। कार्यक्रम में आना नहीं आना एक दूसरी बात होती है, योग संयोग की भी बात होती है, लेकिन जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको अपने चरित्र में उतारना ये दूसरी बात होती है और बड़ी बात होती है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का एक स्टेटमेंट नई दुनिया में छपा था आज से करीब 10-12 साल पहले। मैंने उस चीज को अपने जीवन में उतार लिया है। उनने कहा कि संवाद में हल है, संवाद में दुनिया की सभी समस्या का हल है, लेकिन आप संवाद नहीं करोगे तो विवाद बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बोलो तो असू कोई दे दू, मेहरे से वातुन नहीं करो, बोलो तो असू लोड दे दू, बोलो असू कर दे दू, मेहरेचा जामूच नहीं होई सके। तुमरेंचा कांटा में आवी कांकुर गथी बात जी सही है या गलत है तेरी काही गॅरंटी नहीं है। खुमसिंग दादू मारे बारा में काही कोई दे दो करी कोई ते खुमसिंग दादा घर जात रहना जो से कि दादा असी तो सी बात मालूम पड़ी काही सही छे काय ती यदि सही भी हसे ती शर्माई जासे नी रे बार हसुनी कोई में यदि कोई दे दो हसे ती भी काही कसे गलती है गई भाई से हसे करे। ती संवाद कभी भी दुनिया से तोड़ना नहीं चाहिए। ये चीज मैंने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से सीखी है। तो ये जो अच्छी चीजें हैं दुनिया में, कोई भी कर रहा हो, मेरा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन यदि अच्छी चीज है तो उसे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आज जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, चल समारोह हो रहा है, सभाएं हो रही है, उनके यहाँ पूजन हो रहा है। हम एक ही बात बोलते हैं, यदि सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना है तो उनके कर्मों को आप अपने अमल में लाइए।
उनके विचारों को आप अपनाइए और उनके जो अधूरे कार्य है उनको करने का आप प्राण लीजिए, तो आप सच्ची श्रद्धांजलि उनको दे पाएंगे। तो मैं, चूंकि आप लोगों का एक रूटीन का कार्यक्रम है, हमारे समाज को हम देखते हैं प्रकृति पूजक है और दुनिया में सारे लोग प्रकृति पूजक है। ठीक है, कहीं कुछ स्वार्थ वो इंसान में आता है। स्वार्थ किस में आता है? इंसान में। किसी धर्म में, पंथ में, समुदाय में वो स्वार्थ नहीं आता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ चीजें गलत कर जाता है व्यक्ति, लेकिन वो पंथ, धर्म ये गलत कभी भी नहीं करता, न गलत संदेश देता है। तो दुनिया में धर्म जो सिखाता है, बहुत सारे लोग धर्म की अलग व्याख्या करते हैं, कट्टरता और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों का, आपके विद्वान लोग बहुत अच्छे से व्याख्या करके बताएंगे। लेकिन हमको, हमारे एक गुरु थे सर, दादा प्रोफेसर संजय साठे, वो बहुत शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, और हमेशा व्यक्ति से नफरत नहीं होना चाहिए, उसकी बुराई से नफरत होना चाहिए। तो मुझे उनकी जो शराब जो पीते थे, शराब से नफरत थी, लेकिन वो मेरे गुरु आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी हूं मैं उनकी बदौलत हूं। तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूं, था भी पहले भी, मुझे धर्म पसंद नहीं, मैंने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया था, मुझे धर्म पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म बांटता है। वो कहता है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक जैन है, एक बौद्ध है, पारसी है। धर्म बांटता है, इंसान इंसान को बांटता है। तो उन्होंने बोला बात तो सही कह रहा खरकर, लेकिन धर्म की व्याख्या गलत कर रहे हैं आप। तो कैसे? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि धर्म वह है जो आपका दायित्व क्या है वो सिखाता है। धर्म वह है जो कोई व्यक्ति दुख तकलीफ में है तो उसको आप मदद किस रूप में कर सकते हैं, ये बात धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म इंसान इंसान के बीच में भेद करना नहीं सिखाता। ये तो हम सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लेके उसकी बुराई करते हैं और लोगों में द्वेष की भावना लाते हैं। लेकिन धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध, पारसी हो, कोई भी धर्म बैर की भावना कभी नहीं सिखाता है। और बड़ी बात है, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमारे विचारों में कभी कभी बुराई आ जाती है। एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूं। अभी एक मुसलमान को ले आइए और एक हिंदू को ले आइए और एक ईसाई को ले आइए, जितने भी आप धर्म मानते सबको ले आइए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा खून, ऐसा कहना नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन ब्लड चारों पांचों का एक एक कटोरी में रख दीजिए। और यदि कोई बहुत प्रकांड विद्वान है वो पहचान के बता दे कि ये खून हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये जैन का है, ये बौद्ध का, ये पारसी का है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इंसान इंसान समान है, मार्ग अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन भेद कहीं नहीं है। धर्म प्रेम का मार्ग सिखाता है, धर्म परमार्थ का मार्ग सिखाता है। ये धर्म छोटी मोटी चीजें नहीं सिखाता। तो इसलिए जो कोई विचारधारा हमको इंसान के इंसान से करीब लाता है और दीन दुखियों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, वो विचारधारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। और आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है, वो जंगल की पूजा करता है, वो पानी की पूजा करता है, वो हवा की पूजा करता है, वो चांद की पूजा करता है, वो सूरज की पूजा करता है, वो अनाज की पूजा करता है। अर्थात क्या? अर्थात यह कि इनसे जीवन चलता है पूरी दुनिया का,
इंसानों का बल्कि प्राणी मात्र का भी जीवन चलता है। इसलिए ये दुनिया में बचना चाहिए। इसका ये दर्शन, हमको दर्शन में जाना चाहिए। और यही चीज दुनिया के तमाम धर्म सिखाते हैं, लेकिन धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, इनके जैसे गुरु लोग नहीं, धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो धर्म की व्याख्या गलत ढंग से करते हैं। तो मुझे यहाँ पर बात कहने का अवसर दिया। बात तो मैं भी आप लोगों जैसे दिन भर यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, और ऐसी ऐसी बात कर सकते हैं हम कि हम नाचेंगे तो आप नाचेंगे, हम गाएंगे तो आप गाएंगे। ये इंसान में कला होती है, और वो कला हर व्यक्ति में नहीं होती है। जो अच्छा इंसान होगा उसके अंदर कला होगी। जब व्यक्ति को लगेगा कि वो जो बैठा हो मेरी क्रिया कर रहा है, मेरी बात कह रहा है, यदि मैं रोऊंगा तो आप रोएंगे। कब? जब आपको लगेगा कि मेरी समझना को समझने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं, ज्ञानेश्वर जी जो बात कह रहे हैं वो मेरी ही बात कह रहे हैं, मेरे ही दुख दर्द का बखान कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमारे समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। और जो सार्वजनिक काम होते हैं, एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, ये सारे लोग एक स्वावलंबी लोग हैं और हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे जितने सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, विशेष करके गमी के अवसर पे कहीं पे भी बकरे मुर्गे नहीं कटना चाहिए और सिंपल भोजन करवाया जाना चाहिए, जिससे कि समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और दूसरी चीज भी बचेगी। और नशा के लिए मैं पुनः कहूंगा कि मेरे समाज को यदि बर्बाद किया है तो सबसे ज्यादा नशा ने बर्बाद किया है। नशा छुड़वाने का या नशा मुक्ति का अभियान कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, हमको उसको साथ देना चाहिए और उसको जितना सहयोग हो सके करना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मंच का, कि इस मंच के माध्यम से मेरी बात रखने का अवसर दिया। मैं पुनः शुक्रिया अदा करने के साथ ही, जहां हमारे सहयोग की, जहां आप ऐसा समझते हैं कि यार ये एक छोटा सा इंसान हमारे काम यहाँ पर आ सकता है, याद कीजिए, हमसे जितना हो सकेगा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मंच है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि कहीं ऐसा लगता है कि छोटी सी मदद यहाँ पर इनकी हो सकती है, याद कीजिएगा, हम उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।